देखो भाई, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है या फिर वो इस कंफ्यूजन में होते हैं कि हम जिस चीज में अच्छे हैं उस चीज को ढूंढे कैसे। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हो तो आज के जो वीडियो है वो आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पर्पस या फिर जो पैशन होता है उसी पे बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले आप ये समझ लो कि आज तक आपके साथ जितना भी चीज हुआ है उसमें आपकी चॉइस नहीं थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देखो, आप 11th या फिर 12th में जो स्ट्रीम लिए वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि आपका उसमें मन था, वो तो आप इसलिए लिए क्योंकि आपके नंबर वैसे आए थे या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको बोले कि आप कॉमर्स ले लो या फिर साइंस ले लो। और ठीक वैसे ही आप उस कॉलेज में एडमिशन क्यों लिए? आप इसलिए नहीं लिए क्योंकि आप पहले से उस कॉलेज में जाना चाहते थे, वो तो आपने इसलिए ले लिया क्योंकि आपके सारे दोस्त तो वहीं चले गए। तो भाई, जो भी चीज आपके साथ अभी तक हुआ उसमें या तो दुनिया की चॉइस थी या फिर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं था। देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो रियल पर्पस है उसको जानने के लिए हमें अलग अलग काम को ट्राई करना पड़ता है। जैसे कि देखो भाई, अगर आपको एक टी शर्ट लेना है तो आप डायरेक्ट तो दुकान में जाके एक टी शर्ट ही नहीं उठा लाते। आप सबसे पहले 10-12 टी शर्ट देखते हो, उसमें आपको जो पसंद आता है आप उसको ही खरीदते हो। ठीक वैसे ही भाई, आप अपने लाइफ के 50 साल के पर्पस के लिए तुम 10-12 काम को ट्राई नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो। तुम एक ही चीज को ट्राई करके, एक ही चीज पे काम करके ये नहीं जान सकते कि तुम्हारा पर्पस क्या है। तुम्हें अलग अलग काम को ट्राई करना होगा, अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आप नहीं जान पाओगे कि आप किस चीज में बेस्ट हो। भाई, एक स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया में 87% लोग ऐसे हैं जिनको अपना जॉब पसंद नहीं है। मतलब वो अपने दिन का जो 8 घंटा है, अपने लाइफ का 33% उसको उस जॉब में बिता रहा है। और भाई, वो 8 घंटा तो सोने में बिता देते हैं, मतलब लाइफ का 33% और गया। और भाई, जो 8 घंटे बचे हैं, मतलब जो लाइफ के 33% बचे हैं, उसको भी लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। लेकिन भाई, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस है वो उन्हीं लोगों को मिल पाता है जिनके लाइफ में अपना खुद का पैशन होता है। तो अब सवाल ये है कि अपने पैशन को ढूंढे कैसे। तो चलिए भाई, इसको हम लोग 5 पॉइंट से आसानी से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, खुद को सुनना सीखो। देखो भाई, अगर आपके लाइफ में आपको सच में पर्पस चाहिए तो आपके अंदर से ये फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे भाई इस जॉब से हट के या फिर इस काम से हट के कुछ एक्स्ट्रा करना है। ये आपको अंदर से ही आनी चाहिए। भाई, अगर मैं तुमसे अभी एक सवाल पूछूं कि तुम्हें अपने लाइफ में करना क्या है तो शायद से तुम्हारे पास कुछ जवाब होगा। लेकिन मैं अगर वही पूछ दूं कि तुम्हें ये चीज करना क्यों है, तो यही पास अक्सर लोग अटक जाते हैं। क्योंकि भाई, साइकोलॉजी ये कहती है हमारी जिंदगी के जो ज्यादातर फैसले हैं उसको हम खुद नहीं लेते, उनको हमारा ये इन्वायरमेंट है वो लेता है। जैसे कि फ्रेंड हो गया, फैमिली, सोसाइटी। भाई, आपको अपने पैशन को पहचानने के लिए आप इनका सहारा बिल्कुल मत लो, आप खुद का सुनो। इसीलिए भाई, पैशन ढूंढने का सबसे पहला स्टेप कुछ नया करना नहीं है बल्कि अपने अंदर के आवाज को सुनना है। दूसरा पॉइंट है, अकेले करने की गलती मत करो। देखो भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको एक घने से जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए और उससे आपको बाहर निकलने के लिए बोला जाए और वो भी बिना किसी मैप या फिर नक्शे के, तो क्या आप उससे बाहर निकल पाओगे? बिल्कुल नहीं। और यही चीज आपके करियर में भी लागू होता है। देखो भाई, आप अक्सर अकेले ही सब चीज करने का प्रयास करते हो। आप ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि अभी के डेट में आपके पास सीखने के लिए, आपको गाइड करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हो गया किताब, या फिर YouTube हो गया, या फिर बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह होते हैं जिससे आप बहुत सारे चीज मुफ्त में सीख सकते हो। भाई, दुनिया में सारे सफल लोग अपना जो ज्ञान है उसको फ्री में छोड़ के गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इंटरटेनमेंट को ही देखना पसंद करते हैं। भाई, आप ये एक बात याद रखना कि आपके जो मेंटोर होते हैं वो आपके रास्ते को छोटे नहीं बनाते, जबकि वो आपको गलत रास्ते पर भटकने से बचाते हैं। तीसरा पॉइंट है, पैशन का असली टेस्ट। देखो भाई, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें जो काम पसंद होता है उसको करने में मेहनत नहीं लगता। भाई, ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर हमें सच में अगर किसी काम को करना पसंद है, अगर सच में हमारा दिल उस काम में लगता है, तो सबसे ज्यादा मेहनत उसी काम को करने में लगता है। और भाई, हम उस काम को बिना थके और बिना रुके करते रहते हैं क्योंकि वो काम हमें सच में दिल से पसंद होता है और यही हमारा रियल पैशन होता है। भाई, चौथा पॉइंट है, डायरेक्शन बदलना हार नहीं होता। जैसे कि देखो, अगर आप किसी काम को कर रहे हो, अगर आपको उस चीज में सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप उसका डायरेक्शन चेंज करो। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसी काम को 5 साल से कर लिए, उसके बाद आपको सक्सेस नहीं मिला तो आप दूसरा काम करो। भाई, आप उस काम को परखने के लिए 5 साल मत लो। आप पहले ही साल में ये डिसाइड करो कि क्या मैं अपने आने वाले 50 साल के लिए
इस काम को करते करते खुशी के साथ रह सकता हूँ? अगर जवाब आपका हाँ है तो वही आपका रियल पैशन होता है। भाई पांचवा और सबसे इमोशनल पॉइंट है, आप ऐसा काम करो जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। देखो भाई, ये एक कड़वी बात है कि हम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। आने वाले 100 साल बाद हमारा जो नाम है वो शायद से किसी को याद भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए भाई उस समय आपका बैंक बैलेंस नहीं पूछा जाएगा। सवाल तो ये होगा कि हम अपने जीते जी यहाँ पास क्या छोड़ के गए हैं। तो भाई इस वीडियो के एंड में मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि ये जो पैशन है वो कोई खजाना नहीं है जो आपको एक ही दिन में मिल जाए। भाई ये जो पैशन है वो आपके हर वो छोटे छोटे फैसलों का रिजल्ट है जो आप रोज लेते हो। तो भाई अगर आपको जो वीडियो है उसमें मोटिवेशन के अलावा सच में कुछ सोचने में मजबूर किया हो तो आप इसको अपने एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर जरूर से कर देना जो अभी भी अपना डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। और भाई आप कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर से दे देना, अगर आपको पैसों की चिंता ना हो तो आपका ऐसा कौन सा काम है जिसको आप बिना पैसों के अपनी पूरी जिंदगी कर सकते हो।